स्टूडेंट, सेक्स कुछ टर्म पढ़ो भले जो सेक्स लिंक्ड जीन क्या होते हैं। हम बोलते हैं दीज आर द जीन which control normal body character other than sex। मेल और फीमेल के अलावा और दूसरे करेक्टर कंट्रोल करते हैं और एंड आर फाउंड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। जैसे सुनो, ये ऑटोसोम, ये दो है ऑटोसोम, और ये है एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम। ये ऑटोसोम का जीन है, जीन ऑफ ऑटोसोम। ये नॉर्मल कैरेक्टर कंट्रोल करता है, कंट्रोल नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर। ऑटोसोम का जीन है, नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर कंट्रोल करता है, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। सेक्स क्रोमोसोम का एक जीन ये है, कंट्रोल और डिसाइड सेक्स, मेल और फीमेल। सेक्स क्रोमोसोम का एक जीन है जो मेल फीमेल बनने में हेल्प कर रहा है, वो सेक्स जीन हो गया, जो सेक्स को डिसाइड कर रहा है मेल बनेगा या फीमेल। लेकिन एक जीन और है, जीन जो प्रेजेंट तो है सेक्स क्रोमोसोम पर, एक जीन है जो प्रेजेंट है सेक्स क्रोमोसोम पे, सेक्स क्रोमोसोम पे है, बट कंट्रोल नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर। नॉट सेक्स। ऑटोसोम के जीन तो नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, हाथ का रंग कैसा होगा, सॉरी हाथ का साइज क्या होगा, पैर का साइज क्या होगा, होठ कैसे होंगे, नाक कैसा होगा, ये सब ऑटोसोम से कंट्रोल है, इसको छोड़ दो। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम पे दो टाइप के जीन है, एक मेल फीमेल बनने में हेल्प करेंगे, टेस्टिस ओवरी बनने में हेल्प करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हेल्प करेंगे, वो सेक्स जीन है, उनको भी छोड़ दो। ऐसा जीन जो है सेक्स क्रोमोसोम पे लेकिन कंट्रोल करेगा नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर को, जैसे ऑटोसोम कंट्रोल करते हैं। जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पे हो, नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर को कंट्रोल करे, इनको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन। दीज जीन्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन। जो जीन है सेक्स क्रोमोसोम पे, एक्स या वाई पे, लेकिन कंट्रोल करे नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर को, आँख का रंग कैसे, आँख रात को दिखता है या नहीं दिखता है, ऐसे खून जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग होती है या नहीं होती, है सेक्स क्रोमोसोम पे लेकिन कंट्रोल करे नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर, जैसे ऑटोसोम कंट्रोल करते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम का जीन जो नॉर्मल बॉडी कंट्रोल करे वो होता है सेक्स लिंक्ड जीन। अच्छा, सेक्स लिंक्ड जीन हो गए। अगर सेक्स लिंक्ड जीन एक्स क्रोमोसोम पे है तो बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम दो हैं, एक्स और वाई। सेक्स क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स लिंक्ड जीन बोलेंगे। सेक्स लिंक्ड जीन एक्स क्रोमोसोम पे तो एक्स लिंक्ड जीन, वाई क्रोमोसोम पे तो वाई लिंक्ड जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। जो कैरेक्टर सेक्स लिंक्ड जीन से कंट्रोल है, कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाई सेक्स लिंक्ड जीन, जो कैरेक्टर सेक्स लिंक्ड जीन से कंट्रोल है, आर कॉल्ड
सेक्स लिंक्ड करेक्टर, सेक्स लिंक्ड जीन, सेक्स लिंक्ड करेक्टर। और सेक्स लिंक्ड जीन खराब होने से जो बीमारियां होंगी, डिजीज, बीमारियां, ड्यू टू सेक्स लिंक्ड जीन में म्यूटेशन होगा, बीमारियां होंगी। डिजीज ड्यू टू सेक्स लिंक्ड जीन म्यूटेशन, सेक्स लिंक्ड जीन खराब होने से बीमारियां होंगी, आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड डिजीज। कई हैं, मैं 2 करवा रहा हूँ फिलहाल। हीमोफीलिया, सेक्स लिंक एक्स क्रोमोसोम पे होती है हीमोफीलिया का जीन। हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें खून जमता नहीं है, इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पे है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम पे, इसलिए सेक्स लिंक डिजीज है। खून का जमना या न जमना सेक्स लिंक जीन से कंट्रोल है, सेक्स क्रोमोसोम के जीन से कंट्रोल है। तो खून का जमना या ना जमना नॉर्मल करेक्टर है, और उस जीन के खराब होने से सेक्स लिंक डिजीज होगी। सेक्स लिंक डिजीज तो है ही, इसको एक्स लिंक डिजीज बोल देंगे, एक्स क्रोमोसोम की वजह से है। दूसरी होती है कलर ब्लाइंडनेस, रंगों को अगर पहचान रहा है तो नॉर्मल करेक्टर है, लेकिन इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम का जीन खराब हुआ तो रंगों को नहीं पहचानेगा और डिजीज होगी कलर ब्लाइंडनेस, कलर के प्रति अंधा। ये भी एक्स लिंक डिजीज है या सेक्स लिंक डिजीज है। हीमोफीलिया में बीमारी ले रहा हूँ जो है, क्या होता है इस बीमारी में? इन दिस डिजीज नो ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर इंजरी, चोट लगने के बाद खून जमता नहीं है, बहता रहता है। और आफ्टर लार्ज इंजरी, चोट जब बड़ी चोट है, ब्लड कैन नॉट स्टॉप, ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लड कैन नॉट बी स्टॉप टू फ्लो, बहने से रुकेगा नहीं, या यूँ बोल दो ब्लड विल कंटिन्यूसली कम आउट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से खून लगातार आएगा, एंड पेशेंट आई मर जाएगा, खून जमा ही नहीं, रुका ही नहीं, खून बहता रहा, बाहर आया मर गया, इस हीमोफीलिया बीमारी में। तो खून का जमना तो सेक्स लिंक्ड जीन से कंट्रोल है, एक्स क्रोमोसोम के जीन, सेक्स क्रोमोसोम के जीन से कंट्रोल है खून का जमना, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम का जीन खराब हो गया तो खून का जमना रुक गया, खून जम नहीं रहा, तो इसलिए हीमोफीलिया होगी। हीमो का मतलब ब्लड, फीलिया का मतलब फ्लो, ब्लड फ्लो करता रहेगा। तो खून इसमें बहता रहता है और इसका जीन सेक्स क्रोमोसोम पे। तो नॉर्मल, एक नॉर्मल आदमी में तो सेक्स क्रोमोसोम का जीन नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग कंट्रोल करता है, सेक्स को नहीं कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो जीन सेक्स लिंक जीन है। और बीमारी हो गई तो सेक्स लिंक डिजीज है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया 3 टाइप की होती है। हीमोफीलिया की टाइप्स, हीमोफीलिया ए, बी, सी। हीमोफीलिया ए जो होती है फैक्टर 8 की कमी से होती है, फैक्टर 8 की कमी से होती है हीमोफीलिया ए। फैक्टर 8 को बोलते हैं एंटी हीमोफीलिया फैक्टर, फैक्टर 8 को बोलते हैं एंटी हीमोफीलिया फैक्टर, उसकी वजह से होती है हीमोफीलिया ए। और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की कमी से होती है, फैक्टर 9 को बोलते हैं, इसको तो एचएफ बोलते थे, एंटी हीमोफीलिया फैक्टर, इसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन
कंपोनेंट, पीटीसी। तो हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज बोलते हैं। इस हीमोफीलिया बी को तो बोलते हैं क्रिश्चियन डिजीज। हीमोफीलिया बीमारी है इज आल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज, रॉयल फैमिली में होती है। सबसे पहले बार इसका जीन कहाँ मिला था हीमोफीलिया का? फर्स्ट टाइम जीन ऑफ हीमोफीलिया, पहली बार हीमोफीलिया का जीन वाज फाउंड इन क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया में जीन मिला था इसका जीन जो है। क्वीन विक्टोरिया की 2 बेटियां थी। क्वीन विक्टोरिया थी, उसकी 2 डॉटर थी। रानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया थी, उसकी 2 लड़कियां थी। 1 डॉटर वाज मैरिड, एक लड़की की शादी हुई स्पेन में, एंड अदर डॉटर, और दूसरी लड़की की शादी हुई रशिया में। विक्टोरिया जो रानी थी उसकी शादियाँ बेटी की स्पेन और रशिया में हुई, तो ये बीमारी वहाँ चली गई। जो हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं। जो ब्लीडर डिजीज इज अनदर नेम ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का बीमारी का दूसरा नाम है ब्लीडर डिजीज। ये नाम जॉन ऑटो ने दिया था। अब हीमोफीलिया, देयर इज 1 फैक्टर और जीन फॉर हीमोफीलिया इन मेल। मेल में एक ही फैक्टर होता है इस हीमोफीलिया का, 1 फैक्टर और जीन फॉर हीमोफीलिया इन मेल। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम है मेल में, इसलिए एक जीन ही डिजीज कर देगा। सिंगल फैक्टर, एक ही फैक्टर डिजीज कर देगा, कैन काज डिजीज। ये जो मेल है उसमें एक्स वाई है, और ये ऐसे एक फैक्टर होगा वो डिजीज कर देगा, क्योंकि दूसरा तो वाई में है ही नहीं। तो हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों में ही, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में दोनों में एक ही फैक्टर जो है मेल में होता है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम की बीमारी है। और हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों में ये रिसेसिव बीमारियां हैं, आर बोथ रिसेसिव डिजीज, दोनों रिसेसिव बीमारियां हैं। फॉर डिजीज इन फीमेल, फीमेल में बीमारी होने के लिए 2 रिसेसिव फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। फीमेल में बीमारी होने के लिए 2 रिसेसिव फैक्टर चाहिए, बट इन मेल 1 फैक्टर कैन काज डिजीज। मेल में एक फैक्टर से बीमारी होगी, फीमेल में 2 फैक्टर से होगी। दोनों रिसेसिव में तो बीमारी होगी, एक नॉर्मल होगा तो वो नॉर्मल बचा जाएगा, उसको बीमारी नहीं होने देगा। मेल में है ही एक फैक्टर, और वो बीमार, वो होते साथ बीमार हो जाएगी। जो
एक फैक्टर से बीमारी हो जाएगी मेल में, क्योंकि होता ही एक फैक्टर है, एक्स क्रोमोजोम एक ही है तो इसलिए उसके ऊपर फैक्टर भी एक है तो बीमारी हो जाएगी। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम है तो दोनों फैक्टर खराब होंगे तो बीमारी होगी जो। तो यूँ बोल सकते हो मेल इज हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब होता है 1 फैक्टर 4 एक कैरेक्टर। अगर क्रोमोजोम की एक कॉपी है तो भी फैक्टर हेमीजाइगस कंडीशन में रहेंगे। जो ऑर्गेनिज्म में एप्लाइड होते हैं उनमें क्रोमोजोम पेयर में नहीं होते, एक एक कॉपी में होते हैं, तो वो उस पर जीन भी एक एक होंगे, हेमीजाइगस होंगे। वो एक्स क्रोमोजोम के जीन हेमीजाइगस है। और फीमेल में भी होमोजाइगस हो सकती है और हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस नहीं होगी फीमेल, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम है, दोनों पे 2 डोमिनेंट हो सकते हैं या 2 रिसेसिव हो सकते हैं, तो हो गए होमोजाइगस। और एक एक्स क्रोमोजोम पे डोमिनेंट है, एक रिसेसिव तो हेटेरोजाइगस। मेल में तो है ही एक्स क्रोमोजोम, एक या तो डोमिनेंट है कि रिसेसिव, तो ये उसको बोलेंगे हेमीजाइगस। अब मैं क्रॉस करवा रहा हूँ जो बीमारी कैसे ट्रांसफर होती है। इंडिया के अंदर भी इसके केस मिलने लग गए, बहुत केस है जो। तो ये बीमारी कैसे होती है मैं क्रॉस करवा रहा हूँ, सुनो। फीमेल में जैसे मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, मेल फीमेल हो गए, पी जनरेशन है। मेल को हीमोफीलिया लिया है और फीमेल को लिया है नॉर्मल। बीमारी कैसे ट्रांसफर हो, सुनो। बगैर कहे मेल को XY लिख दिया करो, फीमेल को XX लिख दिया। हीमोफीलिया कैरल प्लानिस का क्रॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में नीट में श्योर होता है जो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उसमें, तुम्हारी उस बुक के अंदर जेनेटिक्स में चैप्टर में 20, 30, 50 क्वेश्चन होंगे हीमोफीलिया कैरल प्लानिस का क्रॉस की जो। तो सारे कोई भी क्रॉस आ जाए हीमोफीलिया बीमारी का कैरल प्लानिस का, तो क्या करना है, पहले फीमेल लो तो XX लिख दो, मेल लो तो XY लिख दो, उसके ऊपर जीन डालो। हीमोफीलिया मेल है तो मेल में तो हीमोफीलिया एक जीन से हो जाती है, ये स्मॉल h होगा, इसी से हो जाएगी। फीमेल नॉर्मल है तो उसमें रिसेसिव जीन नहीं है, डोमिनेंट जीन है, चाहे उस पर लिख दो कैपिटल H या मत लिखो, क्योंकि पहली बीमारी है जिसमें तुम क्रॉस में स्मॉल h या कैपिटल H नहीं ले रहे हो। पहले तो XX XY लो, पहले तो सेक्स क्रोमोसोम लो, उसके ऊपर जीन दिखाओ, फिर क्रॉस लो। कभी लो ये कैपिटल H से स्मॉल h से बीमारी गई या ना गई ना, पहले लो मेल को XY बनाओ, फीमेल को XX, फिर उस पर जीन लिखो क्वेश्चन वाला। हीमोफीलिया बीमारी मेल में है तो उसमें एक जीन से बीमारी हो जाएगी स्मॉल h। फीमेल क्या है, फीमेल नॉर्मल है तो उसको कैपिटल H लिखो या मत लिखो, ना लिखोगे तो भी डोमिनेंट जीन अपना भी अंडरस्टूड है। बताओ फिर क्या होगा। मेल ले लो X स्मॉल h और Y, फीमेल ले लो X जुड़ेगी तो X स्मॉल h, XY, X स्मॉल h, XY। रिजल्ट क्या हुआ, मेल नॉर्मल, मेल में बीमारी नहीं होगी। फीमेल बीमारी तब होती है जब 2 रिसेसिव होते हैं, ये कैरियर कहलाएगी। फीमेल कैरियर का मतलब होता है 1 रिसेसिव और डिजीज काजिंग जीन, एक तो रिसेसिव या डिजीज काजिंग जीन प्रेजेंट है और अदर जीन इज नॉर्मल। तो बीमारी अगर किसी आदमी में बीमारी है और उसकी किसी औरत से शादी होगी तो उसके लड़कों या लड़कियों में एक में बीमारी नहीं होगी। लड़के में पास तो लड़के के पास तो बीमारी क्यों होगी भाई, लड़के के पास तो अपने बाप से Y क्रोमोसोम आया है, माँ से X क्रोमोसोम आया, माँ की बीमारी नहीं है, तो लड़का तो नॉर्मल है ही। और लड़की में बीमारी तब होगी तो दोनों तरफ से हीमोफीलिया का जीन आए, तो फादर ने तो हीमोफीलिया जीन दे दिया लड़की को, लेकिन उसकी माँ ने तो उसको नॉर्मल जीन दिया, तो इसलिए उसमें बीमारी नहीं हुई। किस में बीमारी नहीं हुई, औरत में नहीं हुई, लड़की में इसलिए नहीं हुई क्योंकि 2 जीन चाहिए बीमारी के लिए। पिताजी ने तो दे दिया लेकिन माँ ने नहीं दिया, तो इसलिए माँ उसको बचा गई जो।
चलो दूसरा लो, हीमोफीलिया मेल था, मेल और फीमेल लेने, जो मेल ले रहा हूँ, मेल ले रहा हूँ अब की बार नॉर्मल, मेल को लिया नॉर्मल, पहले हीमोफीलिया लिया था, और फीमेल को अब की बार ले रहा हूँ कैरियर XHX। अब लो वही सेम XHX XY, ये हो गई XX के साथ H XX, XX के साथ Y XY। अब बताओ मेल का रिजल्ट बताओ क्या है। मेल में हीमोफीलिया है भी, मेल में 50% हीमोफीलिया गए, आधे मेल हीमोफीलिया अगर आधे नॉर्मल है, नॉर्मल 50%, फीमेल वैसे तो नॉर्मल है, 50% कैरियर है ये है, और 50% नॉर्मल है। देखो लड़कों में क्या रिजल्ट रहा, लड़के ने बाप से तो वाई क्रोमोसोम लिया था, लेकिन वाई क्रोमोसोम में तो बीमारी नहीं है, लेकिन माँ से उसने क्या ले लिया, माँ से उसने ले लिया, अगर खराब जीन माँ का आ गया तो बीमारी होगी, नॉर्मल जीन आ गया तो बच गया, क्योंकि माँ के पास फीमेल कैरियर है। तो उसके एग दो टाइप के हैं, हीमोफीलिया वाले भी, नॉर्मल भी, जो और XY इधर से गैमेट में आए फादर से, तो वाई क्रोमोसोम तो फादर से आया, लेकिन माँ के अगर नॉर्मल गैमेट जुड़ गया तो नॉर्मल है, और हीमोफीलिया का हो गया तो हीमोफीलिया गए। तो माँ से तो X क्रोमोसोम आता है, बाप से वाई आता है, तो आधे गैमेट इसके हीमोफीलिया के, आधे बच्चों में हीमोफीलिया होगी। जो औरतों में क्यों नहीं हुई, औरतों में तो तब हो जब दोनों तरफ से हीमोफीलिया का जीन आए। माँ ने तो दे दिया था हीमोफीलिया का जीन आधी लड़कियों को, आधे को नहीं दिया, लेकिन बाप का X क्रोमोसोम नॉर्मल था, वो बचा गया। अब की बार जो माँ ने तो हीमोफीलिया का जीन दिया, लेकिन बाप ने X क्रोमोसोम दिया तो उसको बचा गया। माँ ने जब X क्रोमोसोम दिया और उसका X आया तो नॉर्मल होगी। जो तो मैं इस वीडियो को यही रोक रहा हूँ, और क्रॉस भी काफ़ी ज़्यादा क्रॉस करने हैं हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर, तो मैं यही रोक रहा हूँ। अगला जो है वीडियो होगा उस पर हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस का और क्रॉस लेंगे जो।